पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलागुण के लिए सूत्र। ठीक है, तो क्या करें भाई, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, जिसमें कोई वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो यहां से थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लेते हैं। माना कोई एक वैद्युत ध्रुव, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जो एक समान बाह्य एक्सटर्नल बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, ये रखती है। ठीक है, तो यहां पर कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम हमने ए बी दे दिया है। इसकी लेंथ क्या होगी, 12 होगी। अच्छा, यहां पर इस पर कोई माइनस क्यू आवेश, यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आवेश यहाँ शो कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इसके अंदर स्थित है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर स्थित है भाई। ठीक है भाई, इसकी लेंथ 12 है और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा। कोई परेशानी? तो माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, ए बी, जो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में, ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये लाइन एक इस प्रकार से एक समान होता है, और अगर ये लाइन से इस प्रकार से होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होंगी, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये एक समान है, ये तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर ये रखा हुआ है। ठीक है, तब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा। ठीक है, तब बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक बल क्या होगा वो, देखिए, अगर कोई भी आवेश, कोई क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, ये वैद्युत क्षेत्र ई में कोई क्यू आवेश स्थित है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, ई बराबर है अपॉन क्यू नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यहां से बल निकालेंगे तो एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा एफ बराबर ई इंटू क्यू लगेगा, क्योंकि ये प्लस का आवेश है और यहाँ क्यू लिखा हुआ, तो ई बराबर एफ बराबर ई इंटू क्यू हो जाएगा। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल, लेकिन ये प्लस क्यू आवेश पर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो एफ बराबर ई क्यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, कार्य करेगा। ठीक है, तथा माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू, ये जो माइनस क्यू आवेश है इस पर, देखिए ये इस पर तो बल इधर लगेगा, यहां से अगर देखा जाए तो इस पर एक, ये तो बल इधर दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, एफ बराबर ई क्यू। ऐसे ही ये माइनस क्यू आवेश पर भी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस प्रकार से बल एफ बराबर माइनस का ई इंटू क्यू कार्य करेगा। और माइनस कौन सा, ये माइनस का चिन्ह है। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत, ये जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा हुआ है। तो हमने कहा कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये
E बराबर F बराबर E इंटू क्यू होगा, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो माइनस क्यू आवेश है इस पर तथा माइनस क्यू आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल F बराबर माइनस का E इंटू क्यू कार्य करता है। F बराबर माइनस के E इंटू क्यू कार्य करता है। कोई प्रॉब्लम? ये दो बल हो गए, एक इधर एक इधर। अब ये दोनों बल बराबर है, F बराबर E इंटू क्यू, F बराबर E इंटू क्यू, लेकिन ये माइनस का है। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि वैद्युत बल है ये वाला जो विपरीत दिशा में लगा हुआ वैद्युत क्षेत्र के, ये माइनस चिन्ह से ये पता चल रहा है। तो ये दोनों बल बराबर है और विपरीत दिशा में है। तो इस वैद्युत ध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बल इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो इस प्रकार से घूमेगा। और अब ये इस प्रकार से घूमता है तो आपने बल आघूर्ण पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। बल तथा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो यानी इस प्रकार से अगर कोई वस्तु है और यहाँ पर इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार से ये ऐसे घूमेगी ना, इस प्रकार से चलेगी उधर की दिशा में ऐसे। तो ये बल F और ये क्रिया रेखा जो होती है L मान लो या जो भी है, ये इस प्रकार से जब ये इन दोनों का गुणनफल किया जाता है तो टाउ निकलता है, टाउ बराबर F इंटू L या F इंटू D ले लेते हैं। तो बल तथा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बल आघूर्ण लगने लग जाएंगे। ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण ये इस पर, ये जो है एक बल उधर लगेगा तो ये इधर घूमेगा, और ये वाला बल इधर लग रहा है तो ये इसको इधर घुमाएगा। तो एक तो बल आघूर्ण इधर हो गया, ये बल ऐसे, और बल की क्रिया रेखा लंबवत दूरी ऐसी लगेगी तो ये इधर घूमेगा, और एक बल इधर लग रहा है तो एक इधर, तो इसको घुमाएगा। तो इसमें दो बल आघूर्ण काम करेंगे, है ना। इसको एक तो उधर घुमा रहा है और एक इधर घुमा रहा है, तो दो बल आघूर्ण काम करेंगे। तो ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण, एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। एक बलयुग्म आघूर्ण से मतलब है एक बल आघूर्ण तो उधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, यानी एक लगता तो ये बल उधर लग गया, ये घूमने लग गया, तो बल आघूर्ण। और अब एक बल इधर भी लग रहा है और इसको घुमा रहा है, तो ऐसे, तो दो बल आघूर्ण हो गए, और दो को कहते हैं युग्म, इसलिए कह दिया ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे। एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? घुमाने का प्रयास करते हैं, यानी घुमाएंगे इसको, ऐसे बल लगे उधर, इसको भी घुमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इस जो ये बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है, इस बलयुग्म आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। इस बलयुग्म आघूर्ण को हम क्या प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है। तब बल आघूर्ण टाउ बराबर आप जानते हैं बल गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा की
लंबवत दूरी, टाउ बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये हो गई। ठीक है, तो अब देखिए आप बल तो आपको पता है, यानी कोई भी बल हो और बल की रेखा की लंबवत दूरी, यहाँ बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण निकालेंगे तो देखो बल लगा देंगे और लंबवत दूरी चाहिए हमको, लेकिन यहाँ लंबवत तो दूरी है नहीं हमारे पास, तो क्या करें भाई, लंबवत दूरी निकालो। लंबवत दूरी तो है नहीं, लंबवत दूरी होगी ऐसे, इस प्रकार से लंबवत दूरी होगी। ठीक है, अच्छा ये अगर ए है ये बी है तो यहाँ पर पॉइंट सी मान ले रहे हैं, सी। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आपको ये? चलो मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, ये यहाँ पर ये सी है आपका। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक त्रिभुज बना ले रहे भाई, ये त्रिभुज बना लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। और आप एक फॉर्मूला जानते हैं लाल बट्टे कक्का, यानी लाल बट्टे कक्का से आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से हम लंब निकालना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करेंगे, और लंब क्या है हमारे में, ये BC है, तो BC अपॉन कर्ण क्या है, 12 है, क्या है 12 है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन 12, आप ऐसे ही लिख सकते हैं ना इसको, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर BC अपॉन 12, और आपको क्या चाहिए, BC चाहिए, यानी ये लंबवत दूरी चाहिए, तो BC अगर यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 12 साइन थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 12 साइन थीटा। बात क्लियर है, BC बराबर 12 साइन थीटा। तो आपको चाहिए था यही, लेकिन बल तथा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी वहां पर हमको मिल गई, तो आप कह सकते हैं टाउ बराबर बल कितना है, F इंटू बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या है, 12 साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और बल एक F का मान लगा दीजिए, टाउ बराबर F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, ये परिमाण लेते हैं, परिमाण पहले, माइनस क्यू की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि दिशा विपरीत है, ये परिमाण है बल का, यानी बल तथा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं, तो बल आघूर्ण, ये बल हमने ले लिया Q इंटू ई, इंटू बेटा ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां से देखें Q इंटू 12, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप ये जानते हैं चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 12, है ना, विद्युत आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होता है, तो बेटा T टाउ बराबर ये P हो जाएगा इसकी जगह पे, और ये E, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा। ठीक है, अब ये लंबवत होने के कारण अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखते हैं टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है इसका। बाकी ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये वाला, ये आपका जो है ये फॉर्मूला है, टाउ बराबर P sin थीटा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इसमें दो सिचुएशंस में आपको बता दे रहा हूं बेटा। ठीक है, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव, अगर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत ध्रुव है, अगर ये लंबवत रखा हो, एक कंडीशन ये, और एक वैद्युत, जब ये वैद्युत ध्रुव लंबवत ना होकर के ये किसी थीटा कोण पर, तो हमने बता दिया थीटा कोण पर रखा है तो टाउ बराबर P sin थीटा हो जाएगा। अगर ये लंबवत रखा है तब क्या होगा, और इसके समांतर रखा है तब क्या होगा, तब ये वाली बात हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कुछ कंडीशंस है वो दे देता हूं मैं आपको। कंडीशन यानी स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट यहाँ लिख देता हूं, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, कैसे रखा हो, लंबवत रखा हो, तब टाउ बराबर होता है P इंटू ई साइन थीटा। अच्छा वो तब थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा, लंबवत के 90 अंश होता है, तब टाउ बराबर P साइन थीटा से, टाउ बराबर P ई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ टाउ का मान अधिकतम निकलता है बच्चों, टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू ई, क्योंकि साइन में एक से बड़ी वैल्यू नहीं है कोई, तो साइन ये 1, तो ये हो गया टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू P इंटू ई, राइट। ये स्थिति सेकंड अगर बना दें हम यहाँ पर,
ये कंडीशन सेकंड की अगर बात करें तो यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, कैसे रखा हो, समांतर रखा हो, समांतर रखा हो तब थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभी ये लंबवत, जैसे मान लो ये लंबवत है तो 90 डिग्री बना रहा हो, कम होता चलाएगा और ऐसे समांतर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तब थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, है ना। तब टाउ बराबर P इंटू ई, और साइन कितना लगेगा यहाँ 0 अंश, और साइन 0 का मान 0 होता है तो टाउ मिनिमम निकलता है, इस स्थिति में 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके फाइनल फॉर्मूला रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए केएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करके दूंगा यूट्यूब पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।